Hello and good afternoon everyone. How are you? उम्मीद करते हैं कि उम्मीद ही कर रहे हैं हमेशा की तरह। तो कितने रिजल्ट्स लिख लिए साहब हम लोगों ने? आइडेंटिटीज़, रिडक्शन और उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो टोटल 6 रिजल्ट्स ट्रिग्नोमेट्री में, और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है ना। कंप्लीट फॉर्मेट आपने कर लिया साहब। किसी बुक की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक के रेफरेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जितना बता दिया, जो बोल रहा हूँ उसको रिजिडली फॉलो करो, यू विल गेट सक्सेस। एक क्वेश्चन को एक मेथड के अलावा भी ट्राई करने की कोशिश करें, क्योंकि इतने सारे रिजल्ट्स हैं। अब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि कब कौन सा रिजल्ट लगेगा, जो मर्जी सो लगा। बस कॉमन सेंस थोड़ा बहुत यूज़ करते रहेंगे। 11th का 5th किसी ने पूछा है। देखो, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब है कि उससे रिडक्शन बनता ही नहीं है ना। अगर रिडक्शन बनता होता तो ये पूछने की ज़रूरत थोड़ी है। अब मैं रटवा थोड़ी सकता हूँ यार, मैंने समझा दिया, अब उसके बाद भी नहीं बनता तो क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं एक बार आपको सबकी वैल्यूज़ अलग अलग बता देता हूँ, रखना बस काम है। देखो, जैसे ये लिखा साइन ऑफ माइनस ऑफ 420 डिग्रीज, तो पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो मैंने लिख दिया साहब माइनस ऑफ साइन थीटा, मतलब माइनस ऑफ साइन 420 डिग्रीज। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना भाई, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन ऑफ माइनस ऑफ 420 को मैंने माइनस साइन 420 लिख लिया। अब साइन 420 को आप देखो कि किसके पास में है, जिससे मैं इसको अलाई करके रिड्यूस कर पाऊंगा। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं इसको माइनस रहने दूं, और यहाँ पर ये दिख रहा है 420 का मतलब कितना हुआ, साइन ऑफ 360 प्लस 60 डिग्रीज। माइनस साइन एज इट इज कॉपी कर लिया साहब, और ये दिमाग में आया कि साइन ऑफ 360 प्लस थीटा साइन थीटा। अरे साइन ऑफ 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 360 के लिए रेशियो चेंज होता नहीं, तो साइन ऑफ 360 प्लस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन ऑफ 60 डिग्रीज। तो साहब साइन ऑफ 60 डिग्रीज लिख दिया, और ये जैसे ही मैंने लिखा, इसका आंसर कितना आ गया, माइनस ऑफ √3/2। हाँ, अब आपको साइन 60 की वैल्यू नहीं बनती तो फिर कुछ नहीं होगा साहब, है ना। ये बात पहले मैंने कर ली। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, कॉज ऑफ 390 डिग्रीज। कॉज ऑफ 390 डिग्रीज निकाल, तो भाई साहब ये होगा कॉज ऑफ 360 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। अरे सही है। अब कॉज ऑफ 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस 30 हो गया साहब। रिडक्शन फॉर्मूला बहुत परफेक्ट होना चाहिए आपका, और कॉस 30 बोले तो √3/2, इसकी वैल्यू √3/2। तो पहली वाली वैल्यू माइनस √3/2 और ये आया √3/2। अब रह गया कॉज ऑफ माइनस 60, कॉज ऑफ माइनस ऑफ 660 डिग्री। देख के डरना थोड़ी है यार। अब कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ओ भाई, रिडक्शन फॉर्मूला तो याद है कि नहीं? कॉज ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट व्हाट, कॉज ऑफ थीटा होता है साहब। तो कॉज ऑफ, इसको तो मैंने सीधे सीधे कॉज ऑफ 660 डिग्रीज लिख दिया। अच्छा, फिर मेरे को दिमाग में आया कि मैं इसको लिख सकता हूं कॉज ऑफ 4π माइनस 60। अरे बोल दो, सही है, सही है। 4π का मतलब कितना हुआ, 720। अच्छा, 720 माइनस 60 660। अब कॉस 4π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, पहले तो देख लो 4π मतलब इस लाइन में इवन मल्टीपल ऑफ पाई वाली लाइन में, यहाँ पर कॉस की जगह तो कॉस ही रहता है, तो कॉस 60 पहले लिख लो साहब। फिर आप पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे, 4π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। लो भाई, ये 1/2 आ गया। अब आखिरी बात, साइन ऑफ 330, वो भी लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ साहब। तो साइन ऑफ 330 डिग्रीज निकाल लो। साइन ऑफ 330 डिग्रीज दैट इज नथिंग बट व्हाट, साइन ऑफ 360 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री। ओके, अब साइन ऑफ 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे तो नेगेटिव तो आएगा। अच्छा, रेशियो चेंज होने वाला नहीं, तो मैं इसको लिख दूं माइनस ऑफ साइन 30, और साइन 30 कितना, 1/2। तो ये हो गया साहब माइनस ऑफ 1/2। सारी वैल्यूज़ मिल गई, रख दे भाई। तो यहाँ पर मैंने रखा, ये कितना है, माइनस ऑफ √3/2 इंटू वॉट, √3/2 प्लस
यहाँ पर कितना लिखना है, cos ऑफ -60 1/2 इंटू -1/2। ये साहब माइनस ऑफ 3/4 माइनस ऑफ 1/4 -1 आ गया आंसर। यही प्रूव करना है। तो आपको रिडक्शन नहीं बनेगा तो साहब कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं बता दे रहा हूँ। और किसी दूसरे के पूछने से आपको बनेगा नहीं, खुद से ट्रायल लेना है, क्योंकि किसी और को एग्ज़ाम देना नहीं, किसी और को क्वेश्चन करना नहीं, करना आप ही को है। तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज़ ना दें। मेरी बात समझ में आ रही है? वो तो बड़ा सा देखा आपने और धक धक हुई आपकी, है ना। करना तो है ही नहीं, आपने बड़ा देख लिया ना। अरे भाई अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो साहब। मैं लिख देता हूँ रिडक्शन फॉर्मूले। देखो sec ऑफ 3π/2 माइनस थीटा मुझे याद है साहब, वर्टिकल लाइन में है तो sec का कोजेक हो जाएगा, ये तो दुनिया जानती है साहब। फिर अपन को देखना है 3π/2 माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है तो माइनस कोजेक थीटा लिख दिया। आगे बढ़ते हैं साहब, नंबर 2 पे लिखा हुआ है, अभी सिखाया मैंने, sec ऑफ थीटा माइनस 5π/2, है ना। ये कुछ अच्छा सा नहीं लगता तो अपन इसको करते क्या है कि sec लिखा, इसमें से माइनस साइन बाहर ले लिया और इसको लिख दिया 5π/2 माइनस थीटा। हाँ ऑफ कोर्स ब्रैकेट से ही बनाए। ये हो गया sec ऑफ माइनस एल्फा, sec ऑफ माइनस एल्फा, है ना। तो याद रखना पड़ेगा ना, sec ऑफ माइनस एल्फा कितना होता है साहब, sec एल्फा के बराबर होता है। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है। अरे माइनस ऑफ एनी एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा, पॉजिटिव। तो ये है sec ऑफ माइनस एल्फा कितना हो गया, sec एल्फा मतलब sec ऑफ 5π/2 माइनस थीटा हो गया। अरे ठीक है, अब बात आ रही है कि 5π/2 कहाँ पर जा रहा है, वर्टिकल लाइन में ऊपर, वर्टिकल लाइन में कहाँ पर है, ऊपर। तो साहब sec का क्या हो जाएगा, कोजेक। तो पहले मैंने कोजेक थीटा लिख दिया। अच्छा फिर दिमाग में आया कि ये है 5π/2 माइनस थीटा, 5π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस हो गया। तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस कोजेक थीटा और इसकी वैल्यू हो गई कोजेक थीटा। अब बचा साहब tan 5π/2 प्लस थीटा, तो लिख देते हैं साहब tan ऑफ 5π/2 प्लस थीटा। फिर से आगे आ जाओ, 5π/2 ये लाइन है, tan का क्या हो जाएगा साहब, cot हो जाएगा। तो पहले मैंने cot थीटा लिख दिया। फिर मैंने देखा 5π/2 प्लस दिस लाइन प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा, नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया, माइनस cot थीटा हो गया। और बाकी बच रहा है क्या, tan ऑफ थीटा माइनस 3π/2। अभी मैंने इसी को आपको सिखा रहा था ना, यही सिखा रहा था। तो इसमें से माइनस साइन तो आप बाहर कर लो, तो tan ऑफ माइनस साइन एंगल में से बाहर लिया, ये नहीं कि पहले से बाहर ठोक दिया, 3π/2 माइनस ऑफ थीटा कर दिया और ये ब्रैकेट बना दिया साहब, दिख रहा है। अच्छा tan ऑफ माइनस एल्फा, tan ऑफ माइनस एल्फा कितना होता है, माइनस ऑफ tan अल्फा। सो दैट इज माइनस ऑफ tan अल्फा मतलब 3π/2 माइनस थीटा। अब बात आ रही है साहब tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, कॉट थीटा डायरेक्ट लिख दूं। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan पॉजिटिव होगा और tan का कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा और बाहर नेगेटिव है ही है, तो माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो साहब ये भी माइनस कॉट थीटा आ रहा है, ये भी माइनस कॉट थीटा आ रहा है। जरा देख लेते हैं साहब, ये कितना, माइनस कोजेक थीटा। तो वैल्यू लिखते जाओ साहब, ये आ गया माइनस ऑफ कोजेक थीटा इनटू ये आ गया सेकेंड वाला कितना, कोजेक थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा साहब, माइनस ऑफ कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ कॉट थीटा। अच्छा ये तो माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बन गया साहब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा साहब, कोजेक स्क्वायर थीटा। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं कि ये -1 होता है, अरे आइडेंटिटी तो याद होगी, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, सो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा इज -1 एंड दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव ABCD are angles of a cyclic quadrilateral।
अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या जानते हैं? सम ऑफ अपोजिट एंगल शुड बी 180 डिग्री, ये तो जानते हो ना? हाँ जी, बहुत ही अच्छा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर एक कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया हुआ है ना, सपोज करो ये A लिखा है, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन इज D, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि साहब A प्लस C, एंगल A प्लस C इज नथिंग बट व्हाट 180 डिग्रीज, और एंगल ऑफ B प्लस D इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्रीज। आपको बोल रहा है कि साहब प्रूव करो, तो मैंने क्या किया, LHS लिया, जरा लेके देख रहा हूँ साहब LHS कितना हो गया, cos ऑफ A प्लस cos ऑफ B प्लस cos ऑफ C प्लस cos ऑफ D। ये मुझे शो करना है कि ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो कैसे होगा? अरे कुछ कट्टा कुट्टी होगी तभी तो ज़ीरो होगा, बट अदरवाइज ज़ीरो कैसे होगा? तो मुझे ये दिख गया ना, मुझे ये दिख गया, आपको भी दिख रहा होगा साहब कि मैंने इसको cos A लिखा, इसको cos B लिखा। अच्छा, ये जो cos ऑफ C है, C को 180 माइनस A लिख दे रहा हूँ, तो cos ऑफ 180 डिग्रीज माइनस A प्लस D को क्या लिख दूँ मैं, 180 माइनस B, तो प्लस cos ऑफ 180 माइनस ऑफ D। ये आपका हो गया साहब। अच्छा, यहाँ से क्या मिल रहा है, ये मिल गया cos ऑफ A प्लस cos ऑफ B, अच्छा cos 180 माइनस A माइनस ऑफ cos A, और cos ऑफ 180 माइनस D माइनस ऑफ cos D। कोई डाउट? ये कट जाएंगे ना? हाँ जी, अब समझ में आया आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों दिया था ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए दिया था कि अपोजिट एंगल के बीच में रिलेशन आपको मालूम है, तो दैट कम्स व्हाट, ज़ीरो। ये आंसर ज़ीरो आ जाएगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए A प्लस B प्लस C प्लस D, ये कितना होता है साहब, 2 पाई होता है ना। बहुत ही अच्छा ना, या 360 डिग्रीज बोल दो, एक ही बात है। तो मुझे ये समझ में आया कि एंगल C प्लस D इज नथिंग बट व्हाट 2 पाई माइनस ऑफ A प्लस B, ऐसा होगा साहब। अरे इतना तो समझ में आ रहा है। हाँ, तो बस इस क्वेश्चन में और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको मैंने लिखा साहब साइन ऑफ A प्लस B प्लस साइन ऑफ C माइनस D की जगह मैंने क्या लिख दिया साहब, साइन ऑफ 2 पाई माइनस ऑफ A प्लस B। अब ये नहीं कि साहब फॉर्मूला सीख गए अपन तो साइन ऑफ A प्लस बी कहीं पर भी दिखा, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। हाँ, यही तो इंपॉर्टेंस है कि कब कहाँ पर क्या इंप्लीमेंट करना है। धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। वो मैंने बताया उसकी कोई वर्किंग रूल फिक्स नहीं है। अच्छा साहब, ये साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये साहब साइन ऑफ A प्लस बी लिख दो। ये जो लिखा हुआ है इसको माइनस ऑफ साइन ऑफ A प्लस बी कर दीजिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे साहब, और रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही, सेकेंड वाले में भी ऐसे ही करेंगे। देखो साइन ऑफ पाई बाई 6, अब रेडियन की बात हो रही है तो ये याद होना चाहिए कि साइन ऑफ पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 डिग्रीज होता है, ये 1/2 हो गया, याद है? अच्छा, बात आ रही है कोजेक ऑफ 7 पाई बाई 6, तो देख के लग रहा है कि कोजेक ऑफ 7 पाई बाई 6 को डिग्रीज में कन्वर्ट ना करें, आदत खराब ना करें अपनी। ये 7 पाई बाई 6 दिख रहा है कि ये है कोजेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। अरे दिखना चाहिए भाई आपको कोजेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6। अच्छा, कोजेक ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 रिडक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करें, है ना। पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इस लाइन पे तो कोई चेंज होता नहीं, तो साहब मैंने इसको पहले कोजेक ऑफ पाई बाई 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखा साहब पाई प्लस पाई प्लस विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोजेक नेगेटिव होता है तो माइनस लिख दिया। अच्छा, कोजेक पाई बाई 6 2 होता है तो ये वैल्यू हो गई -2, तो ये वैल्यू आपने निकाली, ये निकाली। दूसरा कोजेक पाई कॉस पाई बाई 3, ये तो आपको याद है साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कॉस पाई बाई 3 √3 1/2 होता है ना,
हाँ जी 1/2 होता है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो। चलो LHS में रखना चालू करें साहब, है ना। तो LHS क्या बोलता है, 2 इंटू स्क्वायर ऑफ दिस, अच्छा इसका स्क्वायर कितना 1/4 प्लस कोजेक ऑफ π/6 कितना -2 इंटू कॉज स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब 1/4। अच्छा ये तो कट गया साहब, कट गया ना, तो रिजल्ट 0 आ गया, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ठीक नहीं है, आपको अभी भी रिडक्शन फॉर्मूले और बेसिक याद तो है, sin 30 sin 45 sin π/6 sin π/2 sin π/3 cos π/3, ये सब याद कर लें। ये टेबल मैंने आपको बना के दे दिए, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर पहला तो आ रहा है cos ऑफ π/8, cos ऑफ π/8, π/4 होता है 45 डिग्रीज, तो π/8 कितना हो जाएगा 22.5 डिग्रीज। तो cos ऑफ 22.5 डिग्रीज, ये वैल्यू तो मुझे दिखती नहीं है कि हमको बनती हुई, मुझे नहीं लगता कि मुझे बनती है ना। cos ऑफ 45 डिग्रीज तक तो मुझे बनता है, लेकिन cos उसका भी आधे एंगल की cos की वैल्यू मुझे नहीं मालूम। तो फिर हमको कुछ देखना पड़ेगा ना, कुछ देखना पड़ेगा। आपको भी मैं दिखाता हूँ ज़रा। अच्छा देखो ये जो cos ऑफ 7π/8 लिखा है ना, 7π/8 लिखा है, मैं बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा हूँ। cos ऑफ 7π/8 को मैंने लिख दिया साहब cos ऑफ π-π/8। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसा करने से? 7π/8 को π-π/8 लिख सकता हूँ, 8π-π, बिल्कुल सही। अच्छा रिडक्शन फॉर्मूला लगा दिया, cos ऑफ π-θ ये होता है साहब माइनस ऑफ cos थीटा, तो ये माइनस ऑफ cos π/8 आएगा। cos 7π/8 माइनस, लेकिन मुझे cos 7π/8 नहीं चाहिए, मुझे cos स्क्वायर चाहिए ना, तो मैंने लिख दिया cos स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव साइन तो हट जाएगा साहब, ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/8। अभी आप देखते चलना, है ना, जल्दी नहीं करिएगा। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा ये जो cos स्क्वायर 5π/8 लिखा है ना, cos स्क्वायर 5π/8, मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको ऐसा कर लूँ कि पहले cos निकाल लेते हैं, cos ये ऐसा कर सकता हूँ मैं, π-3π/8 लिख दूँ। अच्छा लिखा क्यों मैंने ऐसा, ये भी तो सोचना है ना कि क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 3π/8 और π/8 पहले से अवेलेबल है, तो ये π/8 और ये भी बन जाएगा π/8, ये 3π/8 है और इसको भी मैं बना लेना चाहता हूँ 3π/8। देखते हैं क्या होगा, उससे कोई फ़ायदा मिलेगा क्या, चलो कोशिश करने में क्या जाता है। अच्छा मैंने इसको क्या किया कि cos ऑफ π माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस ऑफ cos 3π/8 हो गया, सही है। अच्छा तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो जब मुझे स्क्वायर करने पे cos स्क्वायर 5π/8 निकालना है, मतलब लेफ्ट का स्क्वायर किया तो राइट का भी स्क्वायर करूंगा, माइनस हट जाएगा, cos स्क्वायर 3π/8। अच्छा तो मेरे को ये बात समझ में आई साहब की जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ, आप देखते चलो, ये जो LHS लगा है ना, LHS इज इक्वल्स टू व्हाट, ये cos स्क्वायर π/8, ये cos स्क्वायर 3π/8, मैंने इसको cos स्क्वायर 3π/8 बना दिया और इसको cos स्क्वायर π/8 बना दिया, है ना, अभी प्रूव किया ना अपन ने। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको ऐसा कर दूं साहब, ये हो गया cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8, अच्छा प्लस cos स्क्वायर 5π/8, अरे ये भी 3 बन गया ना, 3π/8, और ये लास्ट वाला क्या बन गया था π/8, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/8। चलते चलेंगे ना। अच्छा अब क्या हुआ, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर π/8 प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3π/8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अच्छा मालूम क्या हुआ, राइट साइड क्या प्रूव करना है यार, 2, राइट साइड क्या प्रूव करना है 2, इसका मतलब यार इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, और अगर ये 1 आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये 1 आ गया तो क्या
2 इंटू 1, मतलब ये 1 ही आने वाला है, सीधी सी बात है। अब कैसे लेके आऊँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे दिमाग में ये आया, सुन रहे हो ना आप? हाँ, इधर देखो, मेरे दिमाग में ये आया कि π/8 की वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम, cos π/8 की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन इसका जो डबल एंगल है π/8 का डबल कितना, π/4। अरे π/8 का डबल कितना, π/4। तो π/4 के cos की वैल्यू मुझे मालूम है, तो क्या मैं इसको डबल एंगल में नहीं लिख सकता? अरे आज ही फॉर्मूला पढ़ा, याद दिलाता हूँ। मैंने क्या लिखा, 1 प्लस, ऐसा लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, ये होता है साहब 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। पढ़ाया है मैंने ना? यहाँ पर अगर थीटा है तो यहाँ पर डबल एंगल आ जाएगा। अगर ये थीटा है, ये लिखा है cos स्क्वायर थीटा, तो उधर पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। मैंने तो लिख देना भाई, फिर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने लिखा 1 प्लस cos ऑफ इसका डबल एंगल π/8 का डबल एंगल 2π/8 मतलब π/4 और डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया साहब। आगे और देखो, प्लस ये कितना है, cos स्क्वायर 3π/8, 1 प्लस cos ऑफ इसका डबल एंगल 2 इंटू 3π/8 मतलब 3π/4, ये लिखा मैंने cos ऑफ 3π/4 होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इस 2 से इस 2 को और इस 2 को उड़ा दिया, ऊपर मिल रहा है 1 प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 कितना, 2 प्लस cos ऑफ π/4 प्लस cos ऑफ 3π/4। हाँ जी, अब मैं सस्ती जगह पर आ गया, मतलब मुझे इनकी वैल्यूज़ मुझे मालूम है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा साहब 2 प्लस cos π/4 1/√2 होता है। अरे cos π/4 मतलब cos ऑफ 45 डिग्रीज, एंड cos ऑफ 3π/4 मतलब cos ऑफ 135 डिग्रीज, दैट इज -1/√2। अगर नहीं याद है ना तो मैं बता देता हूँ आपको, ये लिखा cos ऑफ 3π/4, आप चाहो तो इसको लिख दो साहब cos ऑफ π-π/4। अरे भाई ये तो करते बनना पड़ेगा आपको, cos ऑफ π-π/4 दैट इज माइनस ऑफ cos π/4। ये कैसे हुआ, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो -1/√2 हो गया, तो ये -1/√2 आ जाएगा। ओके, तो ये -1/√2, ये +1/√2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और 2 ही चाहिए थे मुझे, RHS निकालना है। ये आप नोट कर लो, फिर मैं कुछ और बात आपसे शेयर करने वाला हूँ, जल्दी से नोट करो। तो क्या यही वर्किंग है, फाइनल वर्किंग है? नहीं, इससे और अच्छी वर्किंग भी हो सकती है। क्या वर्किंग हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने इसको cos 7π/8 को, cos ऑफ 7π/8 को मैंने क्या लिखा था, cos π/8 में कन्वर्ट कर लिया था, है ना। अच्छा, फिर वो डबल हो गया था। मेरे दिमाग में और कुछ आ रही बात, आप शेयर करो इधर। अगेन मैं दूसरी वर्किंग की बात कर रहा हूँ। दूसरी वर्किंग देखो, cos ऑफ 7π/8 लिखा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ π/2 प्लस 3π/8? हाँ, ये बात सोचने की ज़रूर है यार कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे बनेगी इनिशियल स्टेज में, धीरे धीरे मेरी हेल्प से बनती जाएंगी। देखो, ये जो 7π/8 है, मैं इसको π/2 प्लस 3π/8 कर सकता हूँ। LCM लोगे तो 4π प्लस 3π दैट इज 7π डिवाइडेड बाय 8 लिखा है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या मिलने वाला, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला, इधर देख लो। अब ये क्या लिखा है, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन 3π/8 आ गया साहब। ये cos 7π/8 माइनस में आया, मुझे cos स्क्वायर चाहिए, सो कैन वी राइट cos ऑफ स्क्वायर 7π/8 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ दिस। चलो कर दो साहब इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ स्क्वायर 3π/8। अरे स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन तो गया ना साहब, तो साहब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 3π/8। अरे बहुत ही अच्छा ना। फिर दिमाग में आया, हिम्मत बढ़ी, इसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। ज़रा देखो, cos स्क्वायर 5π/8, कैन वी राइट दिस वन एज cos ऑफ π/2 प्लस π/8।
भरोसा नहीं तो देख लो भाई, बिल्कुल सही है। फिर से वही बात आ गई, कॉज ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन पाई बाई 8। लेकिन मुझे तो अरे स्क्वायर नहीं, हाँ मुझे स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं। सो कैन वी राइट कॉज स्क्वायर 5 पाई बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्क्वायर ऑफ दिस दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 8। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छी मेथड लगने वाली है। अच्छा, मैंने इसको कर दिया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर पाई बाई 8। चलो नाउ LHS जरा बताओ कितना लिखा है साहब। कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 तो दिया है, मैंने लिख दिया साहब कॉज स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8, बिल्कुल लिख दो साहब कॉज स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस ये कॉज स्क्वायर 5 पाई बाई 8, कॉज स्क्वायर 5 पाई बाई 8 कितना है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, मैंने इसको लिख दिया साहब साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉज स्क्वायर 7 पाई बाई 8 दैट इज साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये हो गया साहब साइन ऑफ स्क्वायर 3 पाई बाई 8। उम्मीद करता हूं कि दिख गया आपको आंसर है ना। ये देखो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एंगल सेम है ना, पाई बाई 8 पाई बाई 8, तो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1, और ये कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों एंगल सेम है। सो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 2, खत्म। सो दैट इज व्हाट 1 प्लस 1 एंड योर आंसर इज नथिंग बट 2। समझ में आ गई बात? हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। कुछ मेथड्स ऐसी होंगी जिनकी हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो ना क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी तरह से। तो नाउ यू हैव नंबर ऑफ रिजल्ट्स। मैंने इसके पहले वाली वर्किंग में क्या क्या इस्तेमाल कर लिया आपने देख ही लिया था। फिर मैंने क्या किया था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा इस्तेमाल किया। अब वो आपके दिमाग में कैसे आएगी बात, धीरे धीरे करके आती जाएगी। आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि सर मेरे से तो बन ही नहीं रहा, हो सकता है ना भी बने, इनिशियल स्टेज है नहीं बनेगा, लेकिन हिम्मत मत हारना, किसी की हेल्प मत लिखना, किसी की हेल्प नहीं लेना, किसी बुक को देखना ही नहीं, खुद से ही ट्राई लेना, और जब भी ना बने रिवाइज करिए, रिजल्ट्स बनने लगेगा। सबसे पहले रिडक्शन जितने भी दिए हैं वो लिख लेता हूँ ना, जल्दी जल्दी से अब लिखने वाला हूँ। साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एल्फ़ा, मुझे मालूम है साहब माइनस ऑफ कॉज एल्फ़ा होता है, कितना माइनस ऑफ कॉज एल्फ़ा। अच्छा पावर 4 दिया है तो साइन टू द पावर 4 करा, एंड देयर इज़ व्हाट 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ एल्फ़ा। सो पावर 4 मैं करूँगा तो नेगेटिव साइन तो चला जाएगा साहब, ये मिलेगा कॉस टू द पावर 4 एल्फ़ा। आई होप क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट साइन ऑफ 3 पाई प्लस एल्फ़ा, थर्ड क्वाड्रेंट में है साहब तो नेगेटिव तो होगा और चेंज नहीं होगा रेशियो, तो माइनस ऑफ साइन अल्फा आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। 3 पाई मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा नेगेटिव, और रेशियो तो चेंज होगा नहीं, इस लाइन पे कोई चेंज होता नहीं साहब, तो माइनस ऑफ साइन अल्फा लिख दिया। अच्छा लेकिन इसकी भी पावर 4 चाहिए, तो साइन टू द पावर 4 3 पाई प्लस एल्फा लिखा साहब, that is equals to its power 4 that is sine to the power 4 alpha. Next sine to the power 6, तो पहले तो sin pi by 2 plus alpha तो देख लो कितना होता है, sin pi by 2 plus alpha that is nothing but cos alpha होता है साहब, अरे सेकेंड क्वाड्रेंट है साहब, cos alpha हो गया। पावर 6 में क्या होगा, sin to the power 6 pi by 2 plus alpha that is its power 6 cos to the power 6 alpha। अच्छा फिर साइन 5 पाई माइनस एल्फा, साइन ऑफ 5 पाई माइनस ऑफ एल्फा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इस वाली लाइन पे कोई चेंज होगा नहीं साहब, तो साइन का तो साइन ही लिख दिया मैंने, साइन अल्फा लिख दिया। अरे कोई दिक्कत, 5 पाई माइनस एल्फा, दिस लाइन माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा पॉजिटिव होता है तो प्लस लिख दिया। ना पावर 6 चाहिए, तो साइन टू द पावर 6 5
पावर 6 5 पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा भाई, दैट इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 6 अल्फा। चलो लिखना चालू करो। ये कितना हो गया 3 टाइम्स, this one is what cos 4 alpha and this one is what sin 4 alpha, so that is nothing but 3 times cos 4 alpha plus sin 4 alpha लिख दो, माइनस 2 टाइम्स ये हो गया cos 6 alpha plus sin 6 alpha, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स there is what cos of 6 alpha plus sin of 6 alpha प्लस 1, ये आपका LHS आ गया था। दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फिर मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने आइडेंटिटीज आपको लिखवाई उस समय ये 2 डिडक्शंस है ना, सम मोर रिजल्ट्स करके लिखवाया था। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा कितना आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये आपको मिलेगा साहब 3 टाइम्स, दिस वन इज व्हाट 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा cos of square alpha minus of 2 times, this one is what 1 minus 3 times sine of square alpha into cos of square alpha then plus 1। अच्छा, ये माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मिलेगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्या प्रूफ करना है जरा देख लो। तो राइट हैंड साइड में 2 ही तो प्रूफ करना है साधन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो रिडक्शन फॉर्मूले में जो भी एक्सप्रेशन में दिखे ना उसको पहले अलग अलग करके ट्रेस कर लीजिए, फिर वापस से बैक सब्स्टिट्यूशन लीजिए और यू विल गेट। चलिए देखो, जैसे ये क्वेश्चन 17 है, 17 का फर्स्ट जैसे मुझे दिखा ना, तो मुझे दिख रहा है कि साहब पहले तो ये दिख रहा है कि इसमें 2 एंगल्स दिए हैं, एक π/4 है और एक π/12 है। मतलब एक एंगल अगर A है तो दूसरा मैं मान सकता हूं कि एंगल क्या है, B है। और फॉर्मूला दिख रहा है साहब sin A cos B प्लस cos A sin B। याद करके बताओ, sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B, sin ऑफ A प्लस B। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है वो लिखा क्या है, sin ऑफ A प्लस B लिखा हुआ है, मतलब sin ऑफ π/4 प्लस π/12 लिखा हुआ है। और मुझे ये दिमाग में आया कि 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, तो ये साइन ऑफ 4 π/12 लिखा हुआ है, और साइन ऑफ 4 π/12 मीन्स साइन ऑफ π/3 लिखा हुआ है, और साइन ऑफ π/3 बोले तो 1√3/2 लिखा हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बट हाउ कैन बी जज? ओनली इफ यू हैव रिजल्ट विद यू, आपके पास है रिजल्ट, क्योंकि ये देखते साथ क्लिक भी करना चाहिए ना कि साहब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा हुआ है। अदरवाइज π/12 180/12 इसकी वैल्यू कहाँ से ढूंढोगे साहब, 15 डिग्रीज या तो निकालो। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको ऐसा भी किया हो, ओके π/12 उन्होंने 15 डिग्रीज मान लिया होगा। ऐसा तो नहीं कर लिया किसी ने कि साइन ऑफ π/12 मतलब 15 डिग्रीज होता है साहब, तो साइन ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू निकाली, कॉज ऑफ 15 डिग्रीज की वैल्यू निकाली, साइन π/4 कॉस π/4 की वैल्यू पहले से मालूम है, और वो रख करके सॉल्व करके निकाला तो √3/2। ऐसा बकवास काम नहीं करेंगे। हाँ, वन ऑफ द मेथड इज देयर, लेकिन वो तब तक अच्छी बात है जब तक आप साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी नहीं जानते। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साहब कि मैंने ये क्या इस्तेमाल किया है, मैंने इस्तेमाल किया साहब साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वॉट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो एंगल निकाल के नहीं बनते वो डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से आप कर सकते हो। ये लिखा है कॉज ऑफ ए, इसको मैं ए मान लेता हूँ, कॉज ऑफ बी ये बी मान लिया, माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, दिख गया क्या,
cos A cos B माइनस साइन A साइन B, दैट इज व्हाट cos ऑफ A प्लस B। तो ये हो जाएगा साहब cos ऑफ A प्लस B, मतलब 2π/3 प्लस π/4। अच्छा, मुझे तो इसमें एक मिस्टेक जरूर लग रही है, क्योंकि ये एंगल और गंदा सा आ रहा है ना। कितना आ रहा है? 120 और ये आ रहा है 45। 120 प्लस 45 कितना होगा? 120 प्लस 45 165। तो ये cos ऑफ 165 डिग्रीज आ रहा है। तो ये तो और गंदा सा आ रहा है भाई। इसको मैं लिखूंगा तो ये होगा cos ऑफ 180 डिग्रीज माइनस ऑफ 15 डिग्रीज। अच्छा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ 15 डिग्रीज, मतलब ये तो 15 डिग्रीज मुझे निकालना पड़ जाएगा ना। तो इससे बेहतर है कि यहाँ पर तो ये डायरेक्ट वैल्यूज दिख रही हैं, हम डायरेक्ट भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में करने में मुश्किल थी, इसमें आसान है। क्यों आसान है साहब? अरे इसमें क्यों आसान है? वैल्यूज ये ऐसी एंगल की दी हुई है। ये 120 लिखा है, ये 45, ये 120 45। अच्छा, cos 120 डिग्रीज, cos ऑफ 120 डिग्रीज माइनस ऑफ √3/2 होता है ना। टेबल आप देख सकते हो। cos π/4 कितना होता है साहब? 1/√2 होता है। अच्छा, साइन ऑफ 2π/3, अच्छा cos ऑफ 2π/3 माइनस ऑफ 1/2 होता है। सॉरी हाँ, मैं उल्टा बता गया। cos ऑफ 2π/3 माइनस ऑफ 1/2 होता है। सॉरी हाँ, cos π/4 1/√। अच्छा, साइन ऑफ 2π/3 √3/2 होता है, और साइन ऑफ π/4 कितना होता है साहब? 1/√2 होता है। अब अगर मैं सब कुछ रख दूं यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस, मतलब -1/2√2 आएगा, और माइनस दिस इंटू दिस तो -3/2√2 आएगा। बाकी तो वैल्यू करते हैं कि आप निकाल पाओगे ना, निकाल लोगे। ठीक, अब देखो इसको प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को ये नहीं कि cos ऑफ A माइनस B दिखा और आपने खट से इसको ओपन कर लिया, cos A cos B प्लस sin A sin A। भाई पूरा अच्छे से देखो जरा। अगर मैं इस एंगल को ना, ये जो भी एंगल लिखा है, इस एंगल को मैं A मान लूँ, किसको? π/4 माइनस थीटा को A ले लिया मैंने, और cos ऑफ π/4 माइनस फाई को मैंने B ले लिया। तो ये लिखा क्या है? cos ऑफ एंगल A इंटू cos ऑफ एंगल B माइनस, ये दोनों सेम है ना। अच्छा, तो ये हो गया साहब एंगल A, एंड दिस वन इज व्हाट? एंगल B। और बस इतने से मेरा काम हो गया साहब। cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B। फॉर्मूला याद हो, cos A cos B माइनस sin A sin B कितना होता है? cos ऑफ A प्लस B। तो मैं लिख देता हूँ LHS कितना आ गया मेरा? LHS कम्स व्हाट? cos ऑफ A प्लस B। A बोले तो दिस, मैं लिख दिया π/4 माइनस ऑफ थीटा प्लस π/4 माइनस ऑफ फाई। अच्छा, मैंने इसको लिखा π/4 प्लस π/4 π/2 होता है साहब। तो ये हो गया π/2 माइनस थीटा प्लस फाई। ओके, ये तो बढ़िया सा बन गया साहब। क्या बन गया? cos ऑफ 90 माइनस एल्फा, cos 90 माइनस एल्फा साइन एल्फा। ये हो गया साहब साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। दैट इज नथिंग बट यूर राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। थ्योरी में अब मुझे कुछ नहीं बताना साहब, थ्योरी में कुछ भी नहीं है। जो आपको थ्योरी पढ़ा दी बस बहुत है, उससे आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन मुझे आपको आइडिया देना पड़ेगा कि क्वेश्चंस और कैसे होते हैं। तो 18th के 4th में पहला दिमाग मेरा आया cot ऑफ 2A में। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है एंगल 3A दिख रहा है, एंगल A दिख रहा है, एंगल 3A दिख रहा है, एंगल A दिख रहा है, और यहाँ पर एंगल 2A दिख रहा है। तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलनी चाहिए? मेरे दिमाग में ये चीज़ चलनी चाहिए कि 3A और A को मिला के मैं 2A कैसे बना सकता हूँ। अरे भाई बड़ी आसान सी बात है, क्या बकवास पूछ रहे हो साहब? 3A और A को लेकर के 2A कैसे? अरे 3A माइनस A कर दूंगा, 3A माइनस A कर दूंगा तो 2A आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, मतलब मुझे ये समझ में आया कि cot ऑफ 2A को मैं cot ऑफ
3a माइनस a लिख सकता हूँ। अरे मुझे जो राइट साइड चाहिए वो क्या चाहिए, कॉट ऑफ 2a चाहिए। तो पहले मैं होमवर्क कर रहा हूँ साहब, क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मुझे समझ में आया कि कॉट ऑफ 2a को मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ 3a माइनस a। फिर दिमाग में आया कि यार ये कॉट ऑफ 3a माइनस a मतलब ये क्या है, कॉट ऑफ a माइनस b है, कॉट ऑफ a माइनस b। अच्छा, कॉट a माइनस b का फॉर्मूला दिमाग में आया। कॉट a माइनस b का फॉर्मूला है साहब कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट a कॉट 3a। ये मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद है। कॉट ऑफ a माइनस बी कितना होता है, कॉट a कॉट b प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ b माइनस कॉट ऑफ a, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा, फिर मेरे को ये समझ में आया कि साहब क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा बना दिया मतलब ये लिख दिया, ये लिख दिया मतलब कॉट ऑफ 2a आ गया, यही तो चाहिए था। तो करने की कोशिश करते हैं भाई, ये तो कॉट में दिया ही है, इसको कॉट में बदल के देखते हैं। तो मैंने 1 अपॉन क्या किया, इसको लिख दिया साहब 1 अपॉन कॉट ऑफ 3a माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ a। अच्छा, माइनस 1 अपॉन कॉट ऑफ 3a माइनस ऑफ कॉट ऑफ a। ये मैंने LHS को ऐसा लिख दिया। आपको कोई आपत्ति तो नहीं इसमें? अच्छा, मैंने ऊपर ले गया इसको, तो ये क्या मिल रहा है साहब कि कॉट ऑफ 3a मिल रहा है इंटू कॉट ऑफ a मिल रहा है डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना मिलेगा, कॉट ऑफ a माइनस ऑफ कॉट ऑफ 3a हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कॉट a माइनस कॉट 3a और यहाँ पर कॉट ऑफ 3a माइनस कॉट a। अच्छा, यहाँ से मैं माइनस साइन लेकर के इसको प्लस कर लूँ, तो मैंने इसको प्लस कर लिया, ये जो माइनस था इसको प्लस कर लिया, और दिस वन बिकम्स व्हाट, 1 अपॉन कॉट a माइनस ऑफ कॉट ऑफ 3a। अरे बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही अच्छा। डिनोमिनेटर सेम हो गया साहब, न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है जरा बता दो साहब, कॉट ऑफ 3a इंटू कॉट ऑफ a प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ a माइनस ऑफ कॉट ऑफ 3a। अब इसको देख करके आपको कुछ कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ कुछ होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए कि मैं इसको लिख दूं साहब कॉट ऑफ 3a माइनस a। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में फॉर्मूले घूम रहे हो ना। अब ये हो गया कॉट ऑफ a माइनस 3a माइनस a मतलब कॉट ऑफ 2a हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। समझ में आ रही बात? इसी क्वेश्चन को और भी तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, 10th के फेस से दूर हो थोड़ा सा, है ना। 10th की फेस से आपको दूर भागना है। अब कि tan थीटा देखा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखना चालू कर देते हो, हाँ ऐसा ना करें। सेक थीटा देखा तो 1 अपॉन कॉस थीटा लिखना चालू कर देते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखना चालू कर दे, ये सब काम ना करें। अब आप अपने आँख नाक कान खुले रखें, पहले क्वेश्चन देखें, फिर देखें क्या चाहिए। क्या चाहिए से मतलब एंगल क्या चाहिए। देख, मुझे तो क्या स्ट्राइक किया कि यहाँ एंगल 3a है, यहाँ एंगल a है और मुझे 2a चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि आएगा कैसे, हो ना हो ये 3a माइनस a की कहानी है, और यहाँ से करने से क्वेश्चन आसानी से आ गया। ठीक है, आपने अभी और भी क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आज मैं आपको कुछ बता पाऊँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।